नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़। हरदयाल म्यूनसिपल लाइब्रेरी के करीब 96 कर्मचारी जो है हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हरदयाल म्यूनसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी के कर्मचारियों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 17 महीनों से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली है, जिसके चलते वो ये धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए। We want justice. We want justice. अच्छे दिन आ गए, हमारा वेतन खा गए। वेतन दो, वेतन दो। We want justice. कर्मचारी एकता जिंदाबाद। 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है, परेशानी काफ़ी है। और बात करें घर के खर्च चलाने के, तो उसका भी उनको सामना काफ़ी करना पड़ रहा है। 96 कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पहले तो अपना नाम बता दीजिए। आपको क्यों आना पड़ा यहाँ? वेतन नहीं मिलने की वजह से हम लोग इतना परेशान हो गए हैं कि हमें कदम उठाना पड़ेगा। अब कहाँ जाएं कि सबसे हमने मिले भी हैं, सब आश्वासन देते हैं हाँ जी आपको सैलरी मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला है, बाकी हमें सैलरी नहीं मिली है। अब घर का खर्चा कहाँ से चलाएं, कहाँ से बिजली का बिल भरें, कहाँ बच्चों को फीस भरें, बहुत ही हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। इसको जिम्मेदारी दें और कौन करेगा इनकी समस्या का समाधान? किसको जिम्मेदार मानते हैं जो 17 महीने की सैलरी नहीं मिली है, और कौन कौन सी डिमांड है जो आज आप यहाँ पर रखने के लिए? जो है ऐसा जिम्मेदार मानेंगे तो हम लाइब्रेरी के अंदर जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं, जो भी अनियमितता हुई है, उसकी ऑडिट कराई जाए कमेटी बना के, और उसके बाद निष्पक्ष जांच हो और जिससे पूरा मामला जो है आना चाहिए, वो नहीं आया। आने वाला कदम क्या होने वाला है आपका? आने वाला कदम ये तो हमारे बीच जब बैठक होगी, जब जो भी सहमति से होएगा वो हम आपको बता सकेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में यही है, हमारे धरना प्रदर्शन अभी जारी है। काफ़ी संख्या में यहाँ पे कर्मचारी आए हुए हैं। हरदयाल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लाइब्रेरी के कर्मचारी। मेरा नाम सुमेश सिंह है जी, मैं हरदयाल। आप लाइब्रेरी के अंदर किस पोस्ट पर हैं? मैं तो 4th क्लास में जी, पियून। अब ये बताइए कि सैलरी कब से नहीं मिली आप लोगों को? 17 महीने हो गए, 18 महीने चल रहा है। और प्रदर्शन कब से कर रहे थे? हम लोग 30 तारीख से कर रहे थे, 30 जून से। अब जंतर मंतर आने के बाद क्या लगता है कि कुछ राहत मिलेगी या फिर सरकार सिर्फ अनसुनी करेगी? अभी भी हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारी सुनी जाए, हमारी यही मिले। क्या डिमांड है अभी सरकार से? 17 महीने की सैलरी चाहिए। मेरा नाम मनीष शर्मा है। आप ये बताइए कि लाइब्रेरी के अंदर आपका क्या पोस्ट था और सैलरी जो मिल रही थी वो कितनी मिल रही थी और कब से नहीं मिल रही है वो आपको? सर हमें 17 महीने हो गए, 18 महीना चल रहा है हमारा, और सर यहाँ पे इतनी ज़्यादा करप्शन हो रखा है कि अगर हम डिमांड भी करते हैं ना अपनी सैलरी मांगने के लिए, तो हमें या तो सस्पेंड कर दिया जाता है या टर्मिनेट कर दिया जाता है। मैं टर्मिनेटेड हूँ इस समय। तो कोई रीज़न बताया था? रीज़न तो ये है कि पिछले 15 साल का हमारा रिकॉर्ड उठा करके उसमें जो हमारे को जिस बात के लिए मीमोज मिले हैं उनको इशू बना करके और हमारे पारिवारिक मुद्दों को इशू बना करके हमें टर्मिनेट कर दिया गया है ताकि हम सैलरी ना मांग सकें। तब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारे जितने भी ड्यूज़ हैं वो सब क्लियर करे जाए। अब ये बताइए कि लाइब्रेरी के अंदर आप कब से काम कर रहे थे, और दूसरा सैलरी कितनी थी, और अब जो नहीं मिल रही है वो कितने समय की है? मुझे लगे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, 2003 से मैं यहाँ ड्यूटी कर रही हूँ, और सैलरी हमें पहले कच्चों की मिलती थी, अब हम पक्के हो गए हैं, और पक्कों की भी हमारी सैलरी जो है 3-3, 4-4 महीने की देने के बाद वो भी बंद कर दी। 17 महीने से हमारी सैलरी बकाया है, 18वां महीना चल रहा है। और अब जो 17 महीने की सैलरी रुकी हुई है, क्या लगता है कि सैलरी मिल पाएगी आपको? पता नहीं सर, अभी तक उम्मीद में तो है मिल जाए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई कहीं भी नहीं हुई। तो किसी का भी मदद का हाथ आप लोगों की तरफ से आपको पास आया है? कोई मदद का हाथ नहीं। क्या लगता है कि इसी तरीके से सिर्फ चलता रहेगा या फिर सैलरी में? अब देखो सर, हड़ताल करिए, क्या पता इससे जुड़ जाए हमारा कुछ उधार हो जाए। बहुत ही दिक्कत आ रही है, घर में खाने तक के पैसे नहीं है, किराए तक के पैसे नहीं। कई बार तो ये होता है कि पैदल चल के रुकी जाती है। मेरा नाम सुमन बेबी है, मैं 18 साल से कर्मचारी हूँ। कब से सैलरी नहीं मिल रही? 17 महीने से। 17 महीने से सैलरी नहीं मिली। आपकी सैलरी थी कितनी हकीकत में? सर पहले हम डेली वेज थे, फिर हम डेली वेज थे तो हमारी 12 साढ़े 12 हज़ार सैलरी थी। उसके बाद हम परमानेंट हो गए तो हमें परमानेंट की 5 सैलरियाँ दी गई हैं। 5 सैलरियाँ देने के बाद ये लोग कहते हैं, पूनम पराशर झा जो हमारी सचिव है वो कहती हैं कि अब आपको कच्चा कर दिया गया, अब आपको कच्चों की तनख्वाह मिलेगी।
तो आप रीज़न कोई बताया गया है आप लोगों को सैलरी ना देने का? जब भी हम सैलरी मांगने जाते हैं ना तो हमारा ट्रांसफर उठा के करमपुरा, मालवीय नगर, मेहरौली इतनी दूर दूर कर देती है। लगातार प्रोटेस्ट जारी है, कुछ और लोग मौजूद है मेरे साथ, उनसे बात करेंगे। मेरा नाम योगेश शर्मा है और मैं भी इन साथियों की तरह हरजान लाइब्रेरी का कर्मचारी हूँ। कितने टाइम से काम करते हैं? मुझे 33 साल हो गए। मैं यहाँ पे अपने जो है परमानेंट एम्प्लॉइज़ हूँ 33 साल से, और इस टाइम तनख्वाहें रुकती थी, 2-2 4-4 महीने के लिए रुकने वाली बात होती थी, लेकिन आ जाती थी। लेकिन अब तो हद हो गई और पूरे फाइलों को घुमा दिया जाता है, क्योंकि फाइल लेने के ग्रांट लेने के लिए भी सिविक सेंटर के चक्कर भी मैं काफ़ी मुझे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे काम सौंप रखा है ग्रांट अपने जो लाने का। तो लेकिन मैं ये देखता हूँ एक ही फाइल को 6-6 बार 8-8 बार घुमा दिया जाता है, जबकि आपको पता है कि आपको ग्रांट देनी है, तो उस पर ऑब्जेक्शन किस बात के? फंड आपको उतना ही देना है, तो उस पर ऑब्जेक्शन किस बात का? और क्यों फाइल दबा दी जाती है? बिल्कुल अपने जो अब हद हो गई। अपने 17 महीने से हमारी सैलरी अपने जो नहीं आ रही है, हार के हमें अपने धरने की ओर अपना रुख करना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। हमें भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। पूनम पाराशर के इस्तीफे की आप मांग कर रहे हैं, उनका क्या रोल है इसके अंदर, क्यों उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? देखिए, जबकि तनख्वाह लाने का काम उन्हीं का है, क्योंकि वो हमारी हेड है, सेक्रेटरी हैं और काउंसलर थी। इसमें मैनेजिंग कमेटी के अंदर दिल्ली का जो भी मेयर बनेगा वो इस लाइब्रेरी, नॉर्थ दिल्ली का, वो इस लाइब्रेरी का चेयरमैन होगा। उसके बाद में काउंसलरों की कमेटी आती है और उन्हीं में से सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी बनाए जाते हैं। तो पूनम पाराशर झा भी अपने जो है एक काउंसलर अपने जो थी। अब एमसीडी के अंदर एमसीडी डिजोल्व हो चुकी है, भंग हो चुकी है, तो सारे काउंसलर अपने जो ख़त्म हो चुके हैं, अपने जो उनके पद अपने जो अपने पद से हट गए हैं, लेकिन ये अभी भी अपने जो लाइब्रेरी के पद पर टिकी हुई हैं। अब आपका जो प्रोटेस्ट है वो दिल्ली सरकार के खिलाफ है या एमसीडी के खिलाफ है, क्योंकि अब एमसीडी जो है सेंटर आ रही है? देखिए, ये प्रोटेस्ट अपने जो है हम उन अधिकारियों के खिलाफ है जिनकी वजह से अपने जो है हमारे को अपने ये 17 महीने से वेतन नहीं दिया गया। फिलहाल तो हम एमसीडी से ही अपने जो एमसीडी के अधिकारियों से मांग कर रहे हैं, ज्ञानेश भारती जी से, कमिश्नर ज्ञानेश भारती जी से मांग कर रहे हैं। विशेष अधिकारी जो मोदी जी ने अपने जो बैठाए श्री अश्विनी कुमार जी, हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि वो जल्द से जल्द दिलवाएं, ताकि हमारे परिवार को भुखमरी की कगार पर जो पहुंच रही है उनको भुखमरी से अपने जो बचाया जा सके। इनके समर्थन में ऑल इंडिया कांग्रेस के सदस्य मुदित अग्रवाल पहुंचे और उन्होंने केंद्र सरकार से इनकी रुकी हुई सैलरी को तुरंत देने की मांग की। ये तो सैलरी का भी विषय है, इनको प्रताड़ित करने का भी विषय है, ये दोनों विषय हैं इसके। सर, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से निगम को अब तीनों निगमों पे एक कर दिया गया है, सैलरी की जो जिम्मेवारी है या फिर फंड की जो जिम्मेवारी है वो केंद्र सरकार की है, मगर केंद्र सरकार की तरफ से इनको कोई केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, सबकी जिम्मेदारी बनती है। निगम एक है या दो है एक अलग बात है। जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, क्या देश की सरकार बैंकरप्ट हो गई है? क्या हिंदुस्तान की सरकार के पास पैसा नहीं है? जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप कहीं से भी लाइए, पैसा दीजिए। निगम के अगर माली खराब तो आपको देखना था निगम सही से क्यों नहीं चलाया। अगर माली हालत खराब भी है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी कैसे रोक सकते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे दे? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसे खत्म हो गए क्या? ऐसा तो नहीं है ना। कांग्रेस पार्टी अब इनके लिए क्या कदम उठाने वाली है और कब तक कुछ आश्वासन? देखिए, हम पूरी इनकी आवाज़ उठाएंगे, जब तक इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती इनके साथ रहेंगे। फिलहाल देखते हैं कि इनका ये प्रोटेस्ट जो है क्या लेकर आता है, क्या बाकी में इनकी ये जो डिमांड साथ लेकर आए हैं पूरी हो पाती है, ये देखने के लिए। ओम प्रकाश शर्मा।